सबरी की कथा। सबरी कौन है? बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शर्मणा था। शर्मणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता इंदुमती थी। सबरी बचपन से ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए एक आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह कर दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षियाँ क्यों हैं? तब इंदुमती ने यह बताई कि तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतनों जीवों का बलिदान देने नहीं दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और सबरी घर से आधी रात को भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंची, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम के आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। कुछ दिनों तक ऋषियों को समझ नहीं आया कि कौन है जो उनके सारे नित्य काम निपटा रही है। कहीं कोई माया तो नहीं। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी से उनका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भिलानी है। ऋषि मतंग ने सबरी को अपनी बेटी कहकर उनको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कही कि एक पिता को मैं वहाँ छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम एक ना एक दिन आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया। जब सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था, सबरी ने फूल बिछा रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में ही भगवान को पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर किया और उनका अपने हाथों से जूठे बैर खिलाए। पहले सबरी बैर खुद खाती, फिर प्रभु श्री राम को खिलाती। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उनको भगवान श्री राम मिले। जय श्री राम।